नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं शक्ति सिंह अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय शक्ति सर पर एक बार फिर एलसीएम और एचसीएफ के बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जरा देखिए देखो साहब, फिर से अपन करते हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, करते हैं अपन क्वेश्चन। देखो अपने पास में क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका प्यार सभी विद्यार्थी, हाँ सभी विद्यार्थियों को मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। देखो कोई दिक्कत नहीं है, मैथ्स बहुत आसान है, मैथ्स के क्वेश्चन भी बहुत ईजी बनते हैं। बस आपको लैंग्वेज पढ़ना आना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश, उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना है। साथ में कोई भी टॉपिक के क्वेश्चन होते हैं उसका बेसिक आना चाहिए। फिर देखो कई बार क्या होता है, कई विद्यार्थियों को मैथ्स के कई क्वेश्चन समझ में नहीं आते या प्रॉब्लम होती है, या मान लो रीजनिंग में या मैथ्स में, खासतौर से मैथ्स में, और वो कई बार कई चीज समझ भी जाता है, लेकिन वो जो कैंसिल आउट करता हूँ मैं, जैसे काटाकाटी करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, उसमें प्रॉब्लम होती है। उसका एक रीजन है, उसका रीजन ये है कि या तो आपको टेबल नहीं आती है। आपको एक अच्छे से देखो मैथ्स में अच्छा स्कोर करने के लिए आपको टेबल पहाड़ी कम से कम 1 से 30 तक आनी चाहिए। आपको टेबल आएगी तो आप कैंसिल आउट जल्दी जल्दी करोगे, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। और आपको टेबल ही नहीं आएगी तो मैं कितना ही धीरे धीरे बता दूं, कितना ही कैंसिल आउट कर दूं, आपके नहीं आएगा। इसलिए मेरे को आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छी मैथ्स करने के लिए आप कम से कम 1 to 30 तक टेबल बहुत अच्छे से याद कर लें, जिससे कैंसिल आउट में प्रॉब्लम नहीं हो। इसके साथ साथ आपको कम से कम 1 to 30 40 तक आपको स्क्वायर आने चाहिए, स्क्वायर बहुत काम आते हैं। 1 to 20 तक आपको क्यूब आने चाहिए, वो भी आपके बहुत काम आते हैं। इसलिए ये वाली चीज आप डेली, एक दिन में तो नहीं होती टेबल, लेकिन डेली की आप एक दो टेबल डेली आप पढ़ें, डेली याद करें, आगे जाके आपके बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। ऐसा आप सभी विद्यार्थी कम से कम ऐसा करें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। देखो अपने पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो एलसीएम और एचसीएफ के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो अगला टाइप, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 2, 3, 4, 5, 6 का भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में एक बचे परंतु 7 से पूर्णतः विभक्त हो। देखो वह छोटी से छोटी संख्या, फिर आ गई छोटी से छोटी, और जैसे ही बोलता है छोटी से छोटी तो वहां क्या फाइंड करना, एलसीएम। देखो आप ना एलसीएम एचसीएम टॉपिक अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देखते हो, आप मैथ्स बाय शक्ति सर पर, तो आप क्या करें, आप फर्स्ट वीडियो से देखें आप, ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें, फिर आप पार्ट टू पार्ट चलते रहे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तब तो आपको बहुत अच्छे से आगे से समझ में आ जाएगा। और अगर आप मान लो डायरेक्ट कोई एक वीडियो देखते हो, तो जो विद्यार्थी पहले पढ़े हुए हैं उनका बेसिक क्लियर है, एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चंस के बारे में जानते हैं, वो तो समझ आएंगे, लेकिन नया विद्यार्थी नहीं समझ पाएगा। तो वो नया तो स्टार्ट से ही देखे साहब। देखो तो छोटी से छोटी मतलब क्या फाइंड करना है, एलसीएम, और एलसीएम किसका फाइंड करना है, नंबर्स का। तो सबसे पहला काम है आप 2, 3, 4, 5 और 6 का एलसीएम फाइंड कर लो। तो इसका एलसीएम क्या होगा, देखो 2 में 2 है, 3 में 3 है, इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, इसमें 5 में 5 का, इसका है 2 और 3, फैक्टर से कर रहे हैं अपन। तो इसका एलसीएम कितना है, देखो सबसे बड़ी संख्या 6 ले लो। ऐसी संख्या सोचो जिसमें तीनों का भाग चला जाए, छोटी से छोटी, तो 6 दूनी 12, 12 तो नहीं जाएगा, 6 3 18 में जाएगा। तो यहाँ से तो फाइंड करो ना एलसीएम आप। तो देखो 2 में तो क्या जाएगा, 2 की पावर 2, और 3 में कौन आएगा, 3 में 3, और 5 में कौन आएगा, फिर 5 में 5। तो एलसीएम कितना हुआ, 4 गुना 3 12 गुना 5 कितना हो गया, 60। तो वह छोटी से छोटी संख्या 60 है जिसमें 2, 3, 4, 5, 6 का पूरा भाग जाता है। लेकिन यहाँ क्या बचता है, एक बचे। तो आपको पता है अगर एलसीएम 60 है, प्रत्येक अवस्था में एक बचे, अगर आपको प्रत्येक अवस्था में ईच कंडीशन में आपको 1 रिमाइंडर लाना हो तो बचता कब है, मैं पुराने क्वेश्चन से बोलता आ रहा हूं, बचता कब है, जब ज्यादा होता है। तो अपना आंसर है 60 + 1, वैसे तो 61 है, लेकिन यहाँ एक कंडीशन और दे दी, 7 से पूर्णतः विभक्त हो। तो देखो एक बात बताओ, 60 में इनका किसका भाग जाता है पूरा पूरा, 2, 3, 4, 5, 6 सबका जाता है पूरा, और एक रिमाइंडर, एक शेष पर बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। देखो 60 में जाएगा तो 60 के हर मल्टीपल में जाएगा, ठीक है। अब आपको ऐसा मल्टीपल देखना है जिसमें एक तो बचे ही बचे, लेकिन उसमें किसका भाग पूरा पूरा चला जाए, 7 का भाग जाए। देखो 60 × 2, 7 × 120, इसमें अगर मैं एक बचाना हो तो मुझे 121 होगा। तो देखो आपसे जो ऑप्शन क्या होना है, ऑप्शन है 301, 302, 303, 304। देखो 60 के मल्टीपल सोचो 300 तक, तो आपको पता है 5 तक आता है, 60 × 5, 6 × 5 = 30 कितना हो गया, 300। तो या तो आंसर है 301, लेकिन आपको रिमाइंडर कितना चाहिए, 1। तो रिमाइंडर 1 चाहिए, तो 302, तो यहाँ से 2 बचेगा रिमाइंडर, यहाँ से 3 बचेगा, यहाँ से 4, तो आंसर आ गया 301। तो 301 देखो 60 का 5 वाला मल्टीपल है 300, इसमें 2, 3, 4, 5, 6 का पूरा भाग जाता है, और साथ में एक बचाने के लिए क्या कर देंगे, 301। अब देख लेते हैं क्या 7 का भी जाता है, हाँ
देखो 7 का जाता है नहीं जाता है, 7 चौक 28, 2 बच गए 7 के 21, तो 7 का भाग भी पूरा पूरा जाता है, इनका भी पूरा पूरा जाता है और एक भी शेष बचता है। आप बोलो सर ऐसे तो आप 61 ले लेते, 60 दूनी 121 ले लेते। हाँ मैं 121 ले लेता, लेकिन 121 में 2 3 4 5 6 का तो भाग जाता, 7 में शेष एक भी बचता, लेकिन उसमें 7 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता। वो 16 का 5 वाला मल्टीपल आता, 16 का 5वां गुणांक आता, 60 गुना 5 300, और 300 में 2 3 4 5 6 का तो पूरा जाता ही जाता, एक शेष बचाने के लिए उसमें एक जोड़ भी देते और 301 हो जाता और उसमें 7 का भाग भी पूरा पूरा चला जाता। इस प्रकार से क्वेश्चन ऐसे करेंगे। इसी प्रकार चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेम क्वेश्चन देखो पहले प्यारे विद्यार्थियों, आप सेकंड क्वेश्चन पढ़े और आप खुद भी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इन सभी क्वेश्चन को आप देखो अपनी कॉपी में लिख भी सकते हो, उनको सॉल्व भी कर सकते हो, बार बार उनको पढ़ भी सकते हो और इन क्वेश्चंस के टाइप्स को यूज करते हुए पूरे एलसीएम क्वेश्चन आप फाइंड कर सकते हो। और मैं आपको टेलीग्राम पे जो अपना चैनल है उस पर भी मैं जल्द से जल्द आपके लिए पीडीएफ डालता रहूंगा, क्वेश्चंस डालता रहूंगा, उस क्वेश्चन को सोल्व करो। जहां पे डाउट होती है वहां डाउट भी आप वापस सेंड करो और मैं डाउट भी आपका क्लियर कर दूंगा। डाउट क्लियरेशन का जितने भी डाउट्स होगी उनका एक दिन एक वीडियो और बना दूंगा मैं आपको। देखो साहब, देखो आगे, देखो साहब आगे देखो, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 3 5 6 8 10 12 का भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 2 शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतः भक्त। देखो अब वही बात, वह छोटी से छोटी संख्या मतलब इन सब का एलसीएम। तो देखो आप 3 5 6 8 10 12 इनका एलसीएम फाइंड करो। तरीके बहुत है, चलो उसी तरीके से कर लेते हैं। यहां देखो 2 का, इसमें 3 5, इसमें फैक्टर से भी कर सकते हो, मैं तो सारे तरीके लगा सकता हूं, लेकिन आपके समझने के लिए कर रहा हूं। यहाँ पे आ गया 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, फिर 2 का जाता है तो यहाँ जाएगा 3, यहाँ जाएगा 5, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 5, यहाँ 3 आ गया। फिर किसका जा रहा है, 2 का भी जा रहा है 3 5 3 1 5 3। अब किसका जा रहा है, 3 का जा रहा है तो 1 5 1 1 5 1। अब किसका जा रहा है, 5 का जा रहा है। अब आ जाएगा 1 1 1 1 1 1, तो हो गया 2 गुना 2 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 5 120। तो इनका एलसीएम कितना आ गया 120। तो आप 12 से भी कर सकते हैं, 12 का 10 120, 120 में सबका जा रहा है। आप वेक्टर लेके भी कर सकते थे, कैसे भी कर सकते हो। तो 120 तो आ गया एलसीएम। 120 तो वह संख्या हो गई जिसमें किसका भाग 3 5 6 8 10 12 का पूरा पूरा जाए, लेकिन एक कंडीशन और दी है, 3 5 6 8 10 12 का भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 2 बचे। अब 120 से पूरा पूरा जा रहा है, 2 कब बचेगा, जब 2 क्या होगा, ज्यादा। 2 तो तभी बचेगा जब ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ एक कंडीशन और है, 2 तो बचे लेकिन 13 से पूर्णतः विभक्त हो। तो इसको भी आप डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते हो। देखो ऑप्शन है 961 962 963 964। सबसे पहली बात आपको लेना है 120 का मल्टीपल। देखो जब 120 में इन सभी नंबर्स का भाग जाता है 3 5 6 8 10 12 का, जब 120 में जाता है तो 120 के हर मल्टीपल में जाएगा, 120 के हर गुणांक में जाएगा। लेकिन 20 की टेबल ऐसे बोलो कि आपके ऑप्शन के आसपास आ जाए, तो बोलो 12 8 96, 12 8 होता है 96, तो 12 8 96, 96 मतलब 960। तो 960 भी ऐसा नंबर है जिसमें 2 3 सॉरी क्या इसमें 3 5 6 8 10 12 960 ऐसा नंबर है जिसमें 3 5 6 8 10 12 का भाग पूरा पूरा जाएगा ही जाएगा, और साथ में 2 शेष बचाना है, तो 960 प्लस 2 शेष बचाने के लिए आ जाएगा 962 962, और आपका आंसर हो जाएगा 962। और देखो इसमें ऑटोमेटिकली सोचने की जरूरत नहीं है, 13 से भी भाग जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ऐसे दिए हैं। अगर ऑप्शन यहाँ 800 कुछ देता 400, तब तो अपन कुछ और सोचते हैं अपन, ऑप्शन ही 900 और कुछ, तो उसका हो गया 8 मल्टीपल 13 का जाएगा 13 7 91, 13 7 91, रिमाइंडर हुआ 5, तो 13 4 52, 13 4 52, तो पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो इसमें देखो 2 शेष ही बच रहा है, 3 5 6 8 10 12 का तो पूरा पूरा जाएगा ही जाएगा, क्योंकि 120 का मल्टीपल है और 13 का भी जा रहा है, तो आंसर हो गया 962। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 962। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप इस प्रकार से मल्टीपल लेके शेष जो बचता है उसको जोड़ के उसको आप ऐड कर सकते हो। इसके अलावा इसमें देखो सबसे इंपोर्टेंट एक और अच्छा क्वेश्चन, जैसे मैंने एक पहले पुराने वीडियो में बहुत शानदार क्वेश्चन दिया था, वैसा ही मैं एक और क्वेश्चन इस तरीके से भी आपको दे रहा हूं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ जाता है, लेकिन विद्यार्थी उसको सॉल्व नहीं कर पाता है। जो कॉम्पिटिटर है, जो एसएससी का हो कॉम्पिटिटर हो या कोई अदर एग्जाम का हो, वो इसको सॉल्व करने में उसकी दिक्कत होती है। तो आओ उस दिक्कत को अपन दूर करते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखो मैं लिखाता हूं, वह क्वेश्चन लिखाते हैं। देखो वह छोटी से छोटी संख्या, क्वेश्चन क्या है, वह छोटी से
वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 18, 21 व 24 का भाग देने पर, 18, 21 व 24 का भाग देने पर शेष क्रमशः 7, 10 व 13 बचे, शेष क्रमशः रेस्पेक्टिवली क्रमशः 7, 10 व 13 बचे, परंतु इसमें एक और कंडीशन है, परंतु 23 से पूर्णतया विभक्त हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। परंतु 23 से पूर्णतया विभक्त हो। ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन ए 2013, ऑप्शन बी आपके सामने आ रहा है 3026, ऑप्शन सी आपके सामने से आ गया, मैं ले लूं 3022, और ऑप्शन डी आपके ले लूं 3024। इस प्रकार से मान लो 4 ऑप्शन आपके सामने, एक और ले लो, 3036 है 13, या 2013 में यहाँ ले लो 3013, 3013, 3036, 3022 और 3024, इस प्रकार के ऑप्शन। अब देखो साहब, ऐसा क्वेश्चन आपको याद हो, पहले भी किया था कि उसमें क्या था, 24, 32, 36 का भाग देने पर 19, 27, 31 बचे, 24, 32, 36 का भाग देने पर 19, 27, 31 बचे। उस कंडीशन में भी अपन ने वह छोटी छोटी संख्या निकाली थी, और अपन ने उन संख्याओं का क्या निकाला था, एलसीएम। 18, 21 और 24 के भाग लगाना है ना, जिनका भाग लगाना होता है उन्हीं का क्या निकलता है, एलसीएम। तो पहले तो सबसे पहला काम है 18, 21, 24 का एलसीएम निकाल लो, बाकी बातें बाद में। और फिर ये 7, 10, 13 कब बचते हैं, इनके बीच में गैप लिया था अपन ने, जैसे उसमें आया था 24, 32, 36 का भाग लगाने पर 19, 27, 31 बचा, तो इनके बीच में क्या क्या डिफरेंस था, 5, 5 का था। तो जो भी अपने जो एलसीएम आया था 288 या जो भी आया था, उससे अपन 5 क्या ले लिए थे, कम। तो यहाँ पर भी जो एलसीएम आएगा उससे कितना कम लेंगे, इनका गैप से कम लेंगे, लेकिन यहाँ ये कंडीशन हो रहा है, क्या है, 23 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। तो करते हैं, देखो सबसे पहला काम करो आप, तो ठीक है, सबसे पहला काम है इनका एलसीएम। चलो करते हैं, फैक्टर लेके करते हैं इस बार। 18, 21, 24, 18 का फैक्टर था 9, 2, 18, तो 2 का 2 और 3 का स्क्वायर, 21 का है 3 गुना 7। फैक्टर ऐसे लो कि बाद में नहीं कटे, बाद में नहीं टूटे, ठीक है। अब देखो, आप 9 दूनी 18, 9 तो 3 का स्क्वायर हो गया, 24, 8, 3, 24, तो 8 तो होता है 2 की घात 3 और 3, 3। अब देखो फैक्टर, 2 में बड़ी से बड़ी पावर 2 की पावर 3, और 3 में क्या होता है 3 का स्क्वायर, और 7 में 7, तो ये कितना हो गया 8 गुना 9 गुना 7, तो कितना है, तो 9, 8, 72 गुना 7, ये हो गया 7 दूनी 14 के 4, 1, 7 उधर 50, 504 आ गया। अब यहां से आया 504, 504 वो संख्या है, कौन सी संख्या है, 504 वो संख्या है जिसमें 18, 21 और 24 का पूरा भाग जाता है। 18 दूनी 36, यहाँ 14 बचेगा, 18, 21, 44, 21 दूनी 42, 8 बचेगा, 21 दूनी 84, 24 दूनी 48, 2 बचेगा, 24 से कम 24। तो ये तो वो नंबर है 542, तो जिसमें 18, 21, 24 का पूरा भाग जाता है, लेकिन आपको बचना चाहिए 7, 10, 13। तो ये जो अलग अलग बच रहा है, अगर एक ही बचाना होता अपन को, एक ही, तो अपन बचता कब है, जब ज्यादा। अगर बोलता 7 बचे तीनों अवस्था में, तब तो अपन +7 कर देते इसमें। अगर बोलता है 3 बचे तो +3, लेकिन यहाँ अलग अलग जब बचता है, इसका मतलब कुछ ना कुछ कम कर रहा है। तो अपन देखो इनका गेप देखना, इनका गेप देखना, जैसे 24, 32, 36 में 19, 27, 31 बचा था, तो गेप आया था 5, 5, 5। अब कई सोच रहे हैं 24, 32, 36 का, अरे पुरानी वीडियो देखो, बता दिया मैंने, बहुत अच्छे से बताया, देखो तो सही आप वीडियोस को देखो साहब। इसमें आया था 18, 21, 24, 18 का 21 का 24 का भाग लगो, 18 से बचता है 7 और 21 से बचता है 10, और इससे अपने कितना बचता है 24 से, इससे बचता है 13। इनका डिफरेंस देखना 11, इसका देखो 11, इसका देखो 11, इसका मतलब क्या है, सेम है 11, 11, 11। इसका मतलब इसको क्या कर दिया गया, 504 को 11 कम कर दिया गया था, और 11 कम कर दिया, 18 का भाग जा रहा था, लेकिन जैसे ही 11 कम कर दिया 18 को, वो 7 पढ़ा ही नहीं गया। और जैसे ही 21 का भाग जा रहा था पूरा, लेकिन जैसे ही उसको 11 कम कर दिया, तो 21 में भाग जा रहा था 21 का, लेकिन 11 कम कर दिया तो वो 10 उसका पढ़ा ही रह गया, वरना जा ही रहा था। इसमें भी 24 का भी भाग जा रहा था, लेकिन जैसे ही 11 कम कर दिया, तो 24 में से 11 कम कर दिया, 13 पढ़ा रह गया। समझ गए? तो 11 तीनों में कॉमन 11 है, तो 11 कम कर, लेकिन यहाँ अकेला कम करने से कोई काम नहीं चलेगा, यहाँ 23 का भाग जाना चाहिए। आपके पास में ऑप्शन क्या हो, देखो 3013, 3036, 3022, 3000, तो 504 का मल्टीपल देखो, जब 504 में 18, 21, 24 का पूरा भाग जाता है, तो 504 के हर मल्टीपल में जाएगा, 504 के डबल में भी जाएगा, ट्रिपल में भी जाएगा, 4 टाइम में भी जाएगा, 5 टाइम, लेकिन आपको लेना है 300 आए, तो इसके कौन से टाइम में आएगा, 6 टाइम आएगा।
तो 6 टाइम कितना बताओ 504 गुना 6 ये हो गया 3024। अब 3024 तो वो नंबर है, कौन सा नंबर है 3024 तो वो नंबर है जिसके अंदर 18, 21 और 24 का भाग पूरा पूरा जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको पता है ना कितना कम करना है 11, तो 3024 आंसर नहीं होगा, 3024 में से 11 कम भी करो आप तो वो आएगा 3, 2 में से 1 है 1, 0, 3013। लेकिन यहाँ तो यार एक कंडीशन और थी, 3013 से काम कैसे चले 23 का भाग। अब कई लोग क्या करेंगे 3024 आंसर कर देंगे, जैसे है 3024 हेलो साहब 3024 504 का मल्टीपल नहीं साहब, वो 11 11 11 कॉमन है ना वो भी कम करो, क्योंकि 3024 में से 11 कम करूंगा तभी 18 का मल्टीपल लास्ट में कम रह जाएगा, 11 तो 7 बच जाएगा, इसमें 10 इसमें 13। अब इसमें 23 का लगाएंगे देख लो 23 का, 23 से कम 23 हाँ गया 7 बच गया, 23 3 69 23 3 69 तो रिमाइंडर कितना है 2 तो 23 बन जा 23 बिल्कुल 3013 में किसका भाग पूरा पूरा जा रहा है 23 का भाग भी जाता है, और 18 21 24 का भाग देने में कितना बचता है 7 10 13। इसका मतलब आपका आंसर क्या आ गया 3013 इसका आंसर है, बाकी ये कोई भी इसके आंसर नहीं है। ये कर देते हैं 3024 क्योंकि 504 का छठा मल्टीपल 3024, लेकिन 3024 में तो क्या जाता है इनका भाग पूरा पूरा, अरे पूरा पूरा ही जोड़ना होता, पूरा पूरा ही तो 5004 में जा रहा था, लेकिन वो क्यों जा रहा क्यों कर रहे हैं अपन मल्टीपल, क्योंकि ये बचना भी चाहिए था और ये तो मान लो 504 के हिसाब से बच जाता -11 करता तो, लेकिन 23 का भाग भी जाना चाहिए था, इसलिए अपन को मल्टीपल लेना पड़ा। तो इस प्रकार के बहुत अच्छे क्वेश्चन एसएससी में बहुत बार पूछते हैं, और इस प्रकार से इससे भी बढ़िया क्वेश्चन, इससे भी अच्छे क्वेश्चन मैं आगे के वीडियोस में आगे की क्लासेस में आपके लिए और लेके आऊंगा और अच्छे से बताऊंगा। फिर भी आपको डाउट रहती है मुझे और पूछे, आप कमेंट करें और टेलीग्राम पे मैं और अच्छे क्वेश्चन सेंड करूंगा। लेकिन उससे पहले आप मेरी एक बात सुने, आप जितने भी वीडियोस अपने हैं चाहे मैथ्स के हो चाहे रिव्यू जो भी वीडियोस उनको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाएं, उनको ज्यादा से ज्यादा आप लोगों तक स्टूडेंट्स अपने अच्छे विद्यार्थी देखो उनसे शेयर करें, उनको सब्सक्राइब भी करने बोलो, क्योंकि ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब होंगे मैं लाइव आके फिर और अच्छे से आपको फ्री के अंदर पूरी मैथ्स और रीजनिंग फ्री में सारे टॉपिक बहुत अच्छे से एक और टू द पॉइंट कोई फालतू कुछ नहीं, टू द पॉइंट, और वो भी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन। बात वो नहीं होती है कि आप कितना पढ़ रहे हो, क्या क्या पढ़ रहे हो, कौन सी बुक पढ़ रहे हो, बात वो होती है एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ो, जो एग्जाम में आने लायक है वही पढ़ो, उतना ही पढ़ो, बट क्या पढ़ना है वो माइंड नहीं रखता, क्या छोड़ना है वो रखता है कि यार ये चीज अपने काम की नहीं है, ये काम की वो पढ़ना है, और वो अपन करेंगे अपने इस YouTube चैनल मैथ्स बाय शक्ति सर पर, खासतौर से मैथ्स और रीजनिंग पर। ठीक है साहब, जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।